नमस्कार दोस्तों। सरकार संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने में जुटी हुई है। इंडिया के पक्ष में भी लोग तर्क दे रहे हैं तो भारत को इतिहास और संस्कृति से जोड़कर देखा जा रहा है। इंडिया के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर भेजे गए G20 रात्रि भोज के निमंत्रण को लेकर मंगलवार को केंद्र और विपक्षी दलों के बीच विवाद और बहस जारी है। देश का नाम बदलने के पक्ष में लोगों ने कहा कि भारत शब्द देश के इतिहास और संस्कृति में गहराई से बसा हुआ है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इस लाइन की व्याख्या राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही हैं। प्राचीन काल से भारत देश के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्मू द्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा भारत नाम ही बोला गया है। साथ ही देश के नामकरण को लेकर सबसे ज्यादा धारणाएं और तर्क भी भारत को लेकर ही है। जिस तरह भारतीय संस्कृति में विविधता देखने को मिलती है, वैसे ही देश के कई नाम भी अलग अलग कालखंडों में देखने को मिलते हैं। जो लोग इंडिया शब्द के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि भारत का प्राचीन नाम यही था, जो हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत में भी देखने को मिलता है। महाभारत में भरत राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे। उनकी कहानी महाभारत के आदि पर्व यानी शुरुआती पुस्तक में ही बताई गई। ऐसा कहा जाता है कि भरत राजवंश की स्थापना के साथ ही देश का नाम भारत पड़ा। एक कहानी यह भी है कि भारत नाम किसी व्यक्ति विशेष का ना होकर एक जाति समूह का था। ये सरस्वती नदी या आज के घग्गर के कछार में बसे थे, जो यज्ञ प्रिय अग्निहोत्र थे। कहा जाता है कि इन्हीं भरत जन के नाम से उस समूचे भूखंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। विद्वानों की माने तो भरत जाति के मुखिया सुदास थे। कहा जाता है ये जाति महाभारत काल से भी 2500 पहले थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत नाम की उत्पत्ति की कई कहानियां हैं। एक परिभाषा यह है कि इसे संस्कृत के शब्द भ्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है सहन करना या पालन करना। इस संदर्भ में भारत को धर्म और सभ्यता को कायम रखने या साथ देने वाली भूमि के रूप में समझा जा सकता है। विष्णु पुराण में भी भारतवर्ष को भारतीय उपमहाद्वीप में फैले विशाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह नाम भारत नाम और उस भूमि के बीच संबंध को दिखाता है, जिसे अब भारत के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में भी देश के नाम के चिन्ह मिलते हैं, जैसे सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान शिलालेखों पर देश के नाम का वर्णन भारत के रूप में किया गया है। बाद की शताब्दियों में भी कई राजवंशों और शासकों ने अपने क्षेत्रों को दर्शाने के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल किया था। एक देश के रूप में भारत का नाम कई राजवंशों के आने और उनके पतन के बाद भी कायम रहा। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की लड़ाई में भी भारत नाम ने खास भूमिका निभाई थी। वहीं कांग्रेस ने भी शुरुआत से ही देश के अलग अलग क्षेत्रों और लोगों के बीच राष्ट्रीय पहचान और एकता की भावना को बताने के लिए भारत शब्द से संबोधित किया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत माता की छवि और भारत माता की जय का नारा भी प्रमुखता से उभरा था। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से जारी निमंत्रण पत्र जो है खासा वायरल हो रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी विपक्षी गठबंधन से डर गई है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि भारत शब्द के इस्तेमाल में कुछ भी गलत नहीं है। बहरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।